पहले तो जो एमकेएम और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ आ गए हैं, क्या इंतखाबी मैदान में पीपल्स पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा? रहमान, सियासी जमातों को अलायंसेस फॉर्म करने का इस्तेहकाक है, सबका बिल्कुल हक है। इसके ऊपर तो ना कोई ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ना करना चाहिए। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस से ये काम कराए जाते हैं, वो सियासी अमल के लिए नुकसानदेह है। उसके ऊपर हमारी हमेशा से एक पोजीशन रही है। रही पीपल्स पार्टी के लिए कोई भी सियासी मुखालफ कमजोर नहीं होता, उसकी अपनी एक हैसियत होती है और उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाकी लोग अगर इकट्ठे होकर सियासत में आते हैं तो यकीनन उसको एक चैलेंज जरूर समझना चाहिए, लेकिन खदशा और खतरा जो है उसका इजहार तो अवामी वोट और अवामी राय से हो सकता है। तो जब भी रिसेंट पास्ट में इलेक्शन हुए हैं वो लोकल बॉडीज के हैं, और उसके बाद अभी चंद दिनों पहले ही, कल परसों ही जो खाली सीटों पे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर प्रिडोमिनेंटली अर्बन और रूरल दोनों सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनके कारकुनों को सपोर्ट किया है। तो सपोर्ट बेस को देखते हुए, वोटों के रिजल्ट को देखते हुए, तो आप कह सकते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे और कि पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह चौथी दफा भी हम हुकूमत बनाएंगे वहां पे। और लेकिन एमकेएम हो या बाकी जमातें हो, वो अगर इकट्ठे होके सारे और वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर लेंगे, तो पहले तो ये इकरार हुआ ना कि ये सारे इकट्ठे हों तो शायद हमारा मुकाबला कर ले वहां पे। हमारा ख्याल है कि ऐसा नहीं कर सकेंगे, ये सारे इकट्ठे भी होके नहीं कर लेंगे। लेकिन इनको एक्सटर्नली, किसी भी सियासी कुव्वत को एक्सटर्नली तहरीक नहीं देनी चाहिए। इंटरनली पॉलिटिकली अगर जमातें इकट्ठी होती है, इत्तेहाद फॉर्म करती है, उनका भी हक है। हमारा कायरा साहब, ये जो मवाज़े इस वक्त किए जा रहे हैं कि शायद कोई राह हमवार हो रही है और 2013 के साथ मवाजना हो रहा है जब नून लीग की हुकूमत आने वाली थी, आप क्या इससे एग्री करते हैं? क्या मवाजना बनता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा कह चुके हैं कि शायद एक जमात के लिए राह हमवार की जा रही है। मैं अभी तो इस पे इसलिए तबसरा नहीं करता कि मेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, और कुछ मुझे डाउट इसलिए है कि माजी में कुछ जमातें मखसूस ताकतों के इशारों पे इधर उधर गई हैं, ये बात भी उनकी तारीख है। लेकिन मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लिहाजा मैं इसके ऊपर किसी जमात को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता। हाँ, प्रिंसिपली ये बात जरूर करूंगा कि इस अमल का न माजी में फायदा हुआ है, न आइंदा फायदा होगा। सियासत के अंदर मदाखलत, गैर सियासी कुव्वतों की मदाखलत हमेशा नुकसान का बायस बनी है। अगर पाकिस्तान के लोगों को इस फ्रेजिलिटी के आलम में, इस खौफनाक क्राइसिस के आलम में, अगर उनको ये यकीन ना हो कि हमारे वोट की हुर्मत यह है कि इससे कोई तब्दीली आएगी और लोग सियासी अमल से और दूर होंगे, तो हम ताकत के जोर पे तो इस मुल्क को नहीं चला पाए जी, माजी में भी, आइंदा भी नहीं चला पाएंगे। ये मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह होगा। लिहाजा हमें अपने माजी से सबक सीख के सियासी कुव्वतों को भी दुरुस्त फैसले करने चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को भी दुरुस्त फैसले करने चाहिए, और पाकिस्तान के अवाम को भी वोट डालते हुए तासुबात से, जज्बातियत से, गुस्से से बाहर निकल के इल्म फिक्र, अपना फिक्र इस्तेमाल करते हुए बेहतर उम्मीदवारों को आगे लेके आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की असम्बलियों में नुमाइंदगी सही पहुंचे। वहीं से बेहतर जो है ना वो बुनियाद फराम होगी, और कोई आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, दीगर किसी कौम ने आगे हमारे हालात ठीक नहीं करने और खाली बैठ के दुआएं मांगने या गालियां देने, दोनों अमल से पाकिस्तान बेहतरीन। लेकिन कारे साहब, अब ये जो सफबंदी हो रही है और डायलॉग की बात हो रही है, कुछ ऐसे इशारे मिले कि पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ के साथ भी कोई राब्ता कर सकती है। क्या कोई एंगेजमेंट हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ? जहां तक ताल्लुक है कि ये हो सकती है, ये तो एक प्रपोजिशन है, ये अमकान है मुस्तकबिल का, तो ये प्रपोजिशन के तौर पे है, मैं इसको इनकार तो नहीं कर सकता। सियासी कुव्वतों में बिल्कुल अभी हो रही है, तो ऐसा कोई अमल नहीं है। लेकिन पीटीआई के भी अब दो हिस्से हुए हैं। पीटीआई कौन सी? एक पीटीआई का हिस्सा वो है जो 9 मई और उसके आगे पीछे के वाकयात में मुलव्वस उनके होने के इल्जामात का सामना है जिन्हें,
उनके साथ तो अभी किसी जमात का भी मुज़ाकरा नहीं होगा, क्योंकि वो तो कानून का सामना कर रहे हैं और उनको चाहिए कि वो कानून को फेस करें, उससे मुफर ना करें। और जो लोग उसमें नहीं है, उस किसी कानूनी तौर पे किसी जगह मतलूब नहीं है, वो पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं, हमारी तरह, आपकी तरह, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं। उनको महज उनकी जज्बातियत पे, उनके गुस्से पे, उनके लहजों पे, उनके तर्ज तखातुब पे या हिजान की कैफियत में होने की वजह से उनके राइट तो डिनाई नहीं हो सकते, लिहाजा उनको हक मिलना चाहिए। यही बेहतर तरीका होगा, इसी से ही पाकिस्तान में सही मानों में वो इमारत उस्तवार होगी जो पाकिस्तान को इस बहरानों से निकाल सके। लेकिन कारी साहब, उन्होंने सियासी तौर पर मामलात को देखने के लिए एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बनाई है, तो क्या उससे कोई राब्ता हो सकता है या बात हो सकती है? मैंने कल कोई कमेटी के रुकन उनके किसी प्रोग्राम में थे, मैं भी था, तो वहां जब वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मुझे पता नहीं है, उनकी गुफ्तगू ये थी कि हमारी मीडिया के साथ एंगेजमेंट, हमारी बाकी कुव्वतों के साथ एंगेजमेंट के लिए कमेटी बनी है, ये शायद पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ एंगेजमेंट की कमेटी नहीं है। ये उनकी वर्शन थी, मेरी नहीं है। मैंने फिर वही कहूंगा कि प्रिंसिपली तो इसमें कोई बईद बात नहीं है, होना चाहिए, सियासी कुव्वतों को आपस में डायलॉग करना चाहिए। इस वक्त इन हालात में जो सूरत हाल है, वो मैंने उसका एनालिसिस भी आपके सामने रख दिया कि जो लोग कानून को मतलूब है वो कानून का सामना करें, और जो कानून को मतलूब नहीं है उनको सियासी अमल में हिस्सा लेने देना। ठीक है। और कारी साहब, पंजाब की सियासत को आप बड़ा अच्छा समझते हैं, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ क्या कोई राब्ता या क्या कोई एंगेजमेंट आप लोगों की हो सकती है, या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अलायंस फॉर्मेशन की तरफ जो है वो जा सकती है? रहमान, सियासी कुव्वतों को आपस में राब्ते रखने चाहिए। हमें जो ट्राइबल मुआशरे के, जरी मुआशरे के, या जो एक मनफी रवैयों के, दफरतों के अमल में हमने सियासत को घुसेड़ दिया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबल माहौल हो गया है। ना सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म हो रही हैं, ना सियासी जमातें कोई बेहतर हुकूमतें फॉर्म कर पा रही हैं, ना पाकिस्तान के इदारे आइन के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारा अमल हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। अब हमें चाहिए कि हम सब्र से, हौसले से चीजों को उनके मंतकी अंजाम की तरफ लेके चले, अपने माजी से सबक सीखे। ठीक। तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग सियासी जमातें हर एक के साथ करती है। आईपीपी के साथ डायलॉग हमारा मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं आजकल खुद तंजीम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे यकीनन जमात तक कंसल्ट करती है। अभी तक तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आईपीपी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। वो डायलॉग लाजम नहीं है कि वो किसी सियासी इत्तेहाद का नतीजे में जाके आगे मुंतज होगा, लाजम नहीं। और कारी साहब, एक और चीज की जरा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि बाप पार्टी के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये भी बातें सामने आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया है, तो क्या बाप पार्टी के साथ कोई एंगेजमेंट की गई थी या कोशिश की गई थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बाप पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ जाए या उनके लोग साथ आ जाए? ये लॉजिकल बात है। हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म और मजबूत करने के लिए, जो हमारी बदकिस्मती हो गई है ना कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स हो गई है, वरना तो इलेक्टेबल्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को फैसले अफराद दे के करने चाहिए, अपने नुमाइंदे दे के करने चाहिए, उनकी अहलियतें और काबिलियतें दे के करने चाहिए। लेकिन अब इलेक्टेबल्स का एक अज़ाब हो गया है, ये जो गैर जमहूरी अमल है, गैर सियासी अमल है, उसके तहत ही चलना है। ग्राउंड रियलिटी ये है, तो उसमें हर जमात की ये ख्वाहिश होगी कि वो इलाका जहाँ पे जमातें कमजोर होती है, वहां अगर इलेक्टेबल्स किसी जमात के साथ आते हैं तो वो मजबूत होती है। तो लॉजिकली पीपल्स पार्टी की भी ये ख्वाहिश होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में हमारे साथ काफी सारे लोग वहां आए हैं, और वहां आपको इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करती। अच्छा, राइट। कारी साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कोई डायलॉग होना चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए इंतखाबात से पहले, के कोई माहौल बेहतर किया जा सके, और जो इंतखाबात हो बिलाखिर उसके इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम किया जाए, सारी जमातें उसको कबूल करें। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा डायलॉग हो सकता है?
सियासत बुनियादी तौर पे डायलॉग का नाम है, डेडलॉक का नहीं है। हम बदकिस्मती से डेडलॉक में उलझे होते हैं। डायलॉग होना चाहिए। वे फॉरवर्ड मुस्लिम लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, JUI भी, सारी जमातें ये कह रही है और कहती रही है कि हमें एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। आइन के ऊपर हम पूरी तरह अमल नहीं कर रहे, हमारे इदारे भी नहीं कर रहे, हुकूमतें भी नहीं कर रही। हम उसको एक फेस, एक पर्दे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और अब मसला ये है कि अगर हम इसी तरह इसको करते रहे, जो तजर्बा माजी का रहा वो खराब हुआ, उसका नुकसान हुआ। अब अगर मुस्तकबिल में भी वजीर इसको लेके चलेंगे तो लोगों का एतमाद रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, आईने पाकिस्तान के ऊपर ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हुआ। लेकिन राइट, लेकिन कारे साहब ये जो डायलॉग है, ये कब, इसके वक्त के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंतखाबात से पहले शायद वक्त नहीं है, इंतखाबात के बाद होना चाहिए। तो ये दोनों राय हैं। आपके ख्याल में इंतखाबात से पहले हो सकता है? रहमान ये किसी वक्त भी, जब भी हो, सूनर देन लेटर, ये जब भी हो, जल्दी हो, उसका फायदा होगा। इलेक्शन से पहले उसकी अपनी जरूरतें हैं, उसमें भी लार्जर फैसले हो सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्शन के माहौल के लिए और उसके बाद फिर इस अमल को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। हमें टॉलरेंस का अमल बढ़ाना है इस मुआशरे में, नफरत के अमल को कम करना है, खत्म करना है। यही हमारी बर्बादी है। इसके लिए आपने भी काम करना है, मीडिया ने, हम सियासी जमातों ने भी करना है, सिविल सोसाइटी ने भी करना है, हमारी अदालतों ने और दीगर इदारों ने भी करना है। करेंगे तो बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो बर्बादी हमारे सामने लिखी हुई है, उसमें हम लास्टली राइट। कायर साहब, आखिरी सवाल, सदर के खत पर बड़ी बहस हो रही है जो उन्होंने लिखा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से निगरान हुकूमत को। आपकी उस पर क्या राय है? क्या उस खत का जवाब है? क्या सदर साहब को वो खत लिखना चाहिए था? देखिए कि सदर हो या स्पीकर का ओहदा हो, ये होते तो मुख्तलिफ जमातों से मुतल्लक लोग ही हैं, जमातों के ही वोटों से आते हैं। उनसे तवक्को की जाती है कि वो न्यूट्रल होंगे और वो एक हद तक अपनी न्यूट्रलिटी रख सकते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर है कौमी असम्बली के, तो वो कल इलेक्शन पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे, आज भी वो पीपल्स पार्टी में है, लेकिन वो जब अपना कंडक्ट उनका होगा तो वो उन्होंने बतौर स्पीकर न्यूट्रल रखना है। इसी तरह सदर साहब का ताल्लुक आज भी PTI से है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो बज़ाहिर जो रियासती जिम्मेदारी निभाते हुए अपना रोल रखेंगे, वो न्यूट्रल होना चाहिए। अदरवाइज वो मुजर्रद तौर पर न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकते। हमारे जैसे माशरों में तो नहीं होते। ये आइडियलिज्म की बातें हैं। हाँ, सदर साहब ने जो कंडक्ट किया ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये उनके ओहदे का तकाजा ये था कि अपनी न्यूट्रलिटी बहाल रखते। अगर वो न्यूट्रल होते अपने फ्राइज में, तो उनको चाहिए था कि वो अपनी जमात को कहते हैं कि जी डायरेक्टली जाके आप इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें, सदर के ऑफिस को इसको न करें। ये ज्यादा बेहतर होता उनके लिए, बट उन्होंने किया है। राइट, कमर ज़मान, ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।